Hello guys, welcome to Career Power. This is Janvi Mehra with you, and in today's video we are going to discuss the previous year's idioms and phrases for the exam of SSC MTS. ठीक है, तो आज हम idioms and phrases को discuss करने वाले हैं, previous year के questions को solve करेंगे. ठीक है, तो बिना किसी देरी के start करते हैं. हमारा जो पहला question है, so it is stand by. ये वाला question आज हम करने वाले हैं. So first one is स्टैंड बाय. स्टैंड बाय का क्या मतलब होता है? स्टैंड बाय का मतलब होता है सपोर्ट करना. ठीक है, किसी के स्टैंड बाय करना, किसी को सपोर्ट करना. ठीक है, पोस्टपोन तो नहीं हो सकता क्योंकि पोस्टपोन का मतलब क्या होता है हमें पता है, डिले होता है. ठीक है, स्टैंड अप मतलब खड़े होना. ठीक है, अपनी वॉइस को रेज करना, सो दैट इज स्टैंड अप. देन रेजिस्ट. रेजिस्ट मतलब किसी चीज से बचना. ठीक है, सो दैट इज रेजिस्ट. तो इसका आंसर जो है स्टैंड बाय का करेक्ट आंसर इज सपोर्ट. Now coming on to the second question, to give vent to. Okay, so to give vent to का क्या मतलब होता है? देखो vent क्या होता है, मान लो ऐसे एक कोई बॉक्स है. ठीक है, और इसके अंदर एयर है बहुत सारी, और छोटा सा ना इसमें एक ओपनिंग है जिसके थ्रू जो है एयर ऐसे ऐसे निकल रही है. ठीक है, तो ये जो है ना, ये पर्टिकुलर ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? वेंट कहते हैं. ठीक है, किसी चीज की जो ओपनिंग है उसे हम क्या कहेंगे? वेंट कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं टू गिव वेंट टू. इसका मतलब है कि अपने अंदर के इमोशंस को, अपने अंदर के एंगर को बाहर निकालना. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू एक्सप्रेस एंगर. सो डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, इसका ए था. टू एक्सप्रेस एंगर इज टू गिव वेंट टू. Okay, moving on to the next question, we have part and parcel. ठीक है, पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है कि किसी चीज में कोई जो एसेंशियल, कोई नेसेसरी एलिमेंट जो होता है ना, उसे हम कहते हैं पार्ट एंड पार्सल. ठीक है, तो ये तो इसका ऑपोजिट हो गया, अननेसेसरी. अननेसेसरी नहीं, पार्ट एंड पार्सल मीन्स कि पार्ट बाय पार्ट. ऐसे याद कर लेना कि ईच पार्ट इज important, right? So that is part and parcel. मतलब it means part and parcel. Okay, now next question is to get acquainted. ठीक है, acquainted का क्या मतलब होता है? So guys, there is a word acquaintance. किसी को पता है क्या होता है ये acquaintance का मतलब? किसी को आइडिया है acquaintance का मतलब क्या होता है? सो गाइज, एक्वेंटेंस इज अ पर्सन जो कि हमारा जानने वाला होता है. ठीक है, जानने वाले को हम कहते हैं एक्वेंटेंस कहते हैं. एक होता है हमारा फ्रेंड जो कि हमारा मित्र होता है, दोस्त होता है, लेकिन एक्वेंटेंस फ्रेंड जैसा नहीं होता. ठीक है, जैसे ऑफिस में आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं तो वो आपके एक्वेंटेंस है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप उनसे डेली बातें कर रहे हो या उनके साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, लंच शेयर कर रहे हैं. जो फ्रेंड्स वाली चीजें जो आप शेयर करते हैं वो शायद आप एक एक्वेंटेंस से नहीं कर पाते. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, इसका आंसर होगा टू कम टू नो. मतलब किसी को मतलब कुछ जानना, किसी चीज के बारे में जानना. ठीक है, एक्वेंटेंस वो होता है कि हाँ आप किसी को जानते हैं, एंड टू गेट एक्वेंटेड मतलब किसी चीज के कम अक्रॉस करना. सो दैट इज टू कम टू नो अबाउट समथिंग. ठीक है, किसी चीज के बारे में कम अक्रॉस करना. ओके, सो दैट इज एक्वेंटेड. नाउ नेक्स्ट इज अंडर द थंब ऑफ. ठीक है, अंडर द थंब ऑफ का मतलब होता है कि ये मेरा थंब है. ठीक है, और इस थंब के नीचे मैंने बहुत ज्यादा ऐसे प्रेशर लगाया. ठीक है, तो कंट्रोल कर रही हूं मैं अपने थंब से. ठीक है, किसी भी चीज को. तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज को अपने अंडर कंट्रोल में रखना. ठीक है, सो दैट इज अंडर द थंब ऑफ. ठीक है, मतलब अपने कंट्रोल में रखना किसी चीज को, दैट इज अंडर द थंब ऑफ. सो आंसर इज अंडर कंट्रोल ऑफ समथिंग. ओके, कोई चीज, जैसे द बॉस कीप्स द एम्प्लॉय अंडर हिज थंब. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सेंटेंस. नाउ बियॉन्ड द कंट्रोल. बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? कि उसके बाहर, कंट्रोल से बाहर होना. ठीक है, सो दैट इज विदाउट कंट्रोल. ठीक है, कंट्रोल से परे. तो बियॉन्ड का मतलब तो बिल्कुल यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, देन अंडर द नोज ऑफ, नहीं ये भी नहीं होगा. अंडर द थंब, अंडर द नोज ऑफ, ये तो इन्होंने ऐसे ही बना दिया. तो आंसर है हमारा अंडर कंट्रोल ऑफ. नाउ सिक्स्थ इज टू फॉलो द
प्रिमरोज पाथ, ठीक है। प्रिमरोज क्या होता है? प्रिमरोज ना वैसे एक फ्लावर होता है, ठीक है, और ऐसा फ्लावर होता है जो इजीली कहीं पे भी उग जाता है, ठीक है। सो दैट इज अ प्रिमरोज फ्लावर, ठीक है। रोज से हमें पता है रोज एक फ्लावर है, तो प्रिमरोज याद कर लेना, एक और नया फ्लावर है जो कि कहीं पे उग जाता है, ठीक है। सो इसका क्या मतलब हो सकता है? देखो, टू फॉलो वंस ऑब्जेक्टिव्स विद वेरी स्टेडफास्टली मतलब वेरी क्विकली, राइट, बिना किसी देरी के आपको जुनून है, आप लगे हुए हो किसी चीज को अचीव करने में, ठीक है। सो दैट इज स्टेडफास्टली, बट ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। टू गो ऑन वॉन्डरिंग, अब वॉन्डरिंग क्या होता है? देखो, एक होता है वंडर और एक होता है वॉन्डर। वंडर क्या होता है? वंडर होता है सोचना, ठीक है, और वॉन्डर क्या होता है? इधर उधर घूमना, ठीक है, वॉन्डर अराउंड। तो ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। वॉन्डरिंग इसका मतलब ये नहीं है कि घूम रहे हैं हम, ठीक है। माउंटेन पे ट्रैकिंग करने जाना, ये भी आंसर नहीं है। इसका आंसर इसका है ये वाला डी, टू गो इन फॉर परस्यूट ऑफ प्लेजर और एन ईजी लाइफ, मतलब जब आप एक ईजी लाइफ को लिव करने लगते हो, ठीक है, जिसमें आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, ठीक है, आपका मन नहीं कर रहा है कि हाँ आप चैलेंजेस को फेस करें, बहुत ही चीज़ों को आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या है? कि आप डिले पे डिले कर रहे हैं, टाले जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही ईजी लाइफ लीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको शायद आगे नुकसान झेलना पड़े। सो दैट इज द idiom to follow the primrose path. Okay. Now next is at the 11th hour. तो at the 11th hour का क्या मतलब है? ये वो वाला नहीं है कि नहीं घड़ी में जो 11 बज रहे हैं तो उस टाइम पे नहीं। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है लास्ट मोमेंट पर कुछ कर रहे हो, ठीक है। She called me या फिर She left for the airport at the 11th hour, मतलब वो एयरपोर्ट के लिए निकली बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट पर, इतने लास्ट मोमेंट पर निकली कि शायद उसकी फ्लाइट भी मिस हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि कोई चीज लास्ट मोमेंट पे करना, तो एट द लास्ट स्टेज, ठीक है। एट द बिगनिंग तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, एट 11 o'clock भी बिल्कुल नहीं, एट एन अर्ली स्टेज, एट द लास्ट स्टेज इज एट द 11th hour. ओके, नेक्स्ट इज अ शॉट इन द डार्क, ठीक है। अ शॉट इन द डार्क को ऐसे याद रख लो कि मान लो पूरे रूम में अंधेरा है और आप कुछ शॉट करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब गोली से कहीं निशाना मारने की कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप नहीं लगा पाओगे निशाना, ठीक है। ऑब्वियसली आपको कहीं पे पता नहीं चलेगा कि आपने कहाँ पर कुछ पॉइंट आउट करा है और आपने किस चीज को शूट कर दिया, राइट। सो इसका मतलब यही होता है एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग, मतलब आपने कोशिश करी कि आप कुछ तुक्का लगा दो, ठीक है। कुछ तुक्का लगाने की कोशिश को हम कहते हैं अ शॉट इन द डार्क, ठीक है गाइस। सो दैट इज अ शॉट इन द डार्क, मतलब अंधेरे रूम में हमने शॉट लगाने की कोशिश करी, शॉट नहीं लग पाया, तो ऐसे ही हम गेस मारने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट इज इन अ नटशेल, ठीक है। नटशेल क्या होता है? अच्छा, नटशेल को ब्रेक करो, नट प्लस शेल, ऐसे याद कर लो इसे, ठीक है। नट मान लो कोई भी, नट क्या होता है? नट क्या होते हैं? जैसे वो हम ड्राई फ्रूट्स, ड्राई नट्स होते हैं ना, तो मान लो ये कोई छोटा सा नट है, ठीक है, और नट के ऊपर ऐसे ऐसे छिलका है, ठीक है, तो ये छोटा सा है, ठीक है। तो नट के छिलके के अंदर, कह रहे हैं कि नट के छिलके के अंदर, तो इसको कैसे याद करेंगे? देखो, इसका वैसे जो मीनिंग है ना, इसका जो इम्प्लाइड मीनिंग है, जो इसका डीप मीनिंग है, वो यही है कि आप किसी चीज को ब्रीफ में बता रहे हैं, मतलब शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉल करके, ठीक है, किसी चीज को आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक है। शी पुट द आर्ग्यूमेंट इन अ नट शेल, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना कि छोटे से एक नट के शेल के अंदर आपने अपनी बातों को फिट कर दिया, ठीक है। सो दैट इज अ नटशेल, ठीक है। नाउ ब्रीफ का मतलब मैंने बता दिया, शॉर्ट और स्मॉल, बिल्कुल क्रिस्प, ठीक है, छोटी सी बात में कंप्लीट कर देना। नाउ लास्ट है, चाहिए हमारा फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, कहते हैं ना आई अपोलोजाइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ठीक है। कभी कभी तुमने बोला हो किसी को रात को 1 बजे 2 बजे कॉल करके
कि सुनती हो, नॉट सुनती हो बट बेबी, शोना, बाबू, समथिंग लाइक दैट. सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट का मतलब होता है सिंसियरली. मतलब सिंसियर का क्या मतलब होता है? बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, होल हार्टेडली आप किसी को, मतलब आप कुछ भी, मतलब अपने दिल की गहराइयों से आप किसी को अपोलोजाइज कर सकते हो, किसी से प्यार कर सकते हो, किसी से माफी मांग सकते हो. सो दैट इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. सो सिंसियरली मीन्स होल हार्टेडली. So that's all for today, guys. We have done 10 most important idioms and phrases for the SSC MTS exam. ठीक है? I hope you like this video. Okay? Do like, share, subscribe our new channel. And मिलते हैं हमारे next video में जल्दी से. तब तक के लिए bye bye. Take care. Love you all.